हेलो स्टूडेंट, आज का जो अपना टॉपिक है 12th क्लास का टॉपिक है यूनिट फर्स्ट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से। जो ई आपका होता है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। तो अपना जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई ई से। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले हमें एरिया वेक्टर के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले हम एरिया वेक्टर को डिफाइन करेंगे। एरिया वेक्टर क्या होता है? बेसिकली जो आपका एरिया होता है, एरिया वो स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। मान लो हमें किसी का एरिया फाइंड आउट करना है। कोई अपने पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया मान लो ये आपकी लेंथ है और ये आपकी क्या है? ब्रेथ है। अगर मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो क्या होगा आपका? लेंथ इनटू ब्रेथ। ये आपका क्या आ चुका है? एरिया आ चुका है। ये एरिया जो है ये आपका कैसा क्वांटिटी है? ये आपका एरिया जो है स्केलर क्वांटिटी है। बट जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो जो एरिया है, कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हम एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। और वेक्टर के लिए हमें मेन क्या चाहिए? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए एरिया की जो डायरेक्शन है उसको डिफाइन करने के लिए हम इसको किसकी तरह ट्रीट करेंगे? वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल की अगर हम बात करें कि भाई जो आपका एरिया वेक्टर होगा उसमें हम अगर हमें डायरेक्शन को डिफाइन करना है, अगर आपको डायरेक्शन का पता करना है तो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। क्या होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम? ये आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। ये आपका एक्स होता है, ये वाई होता है और ये आपका जेड होता है। इसमें एक्स एक्सिस जो होता है, इसका जो यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन बताने का काम करता है वो यूनिट वेक्टर करता है, जिसको हम आई कैप बोलते हैं। और जो आपका वाई कोऑर्डिनेट है, वाई एक्सिस है, इसका जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे कंपोनेंट होता है। और जो जेड कंपोनेंट होता है उसका यूनिट वेक्टर आपका के कंपोनेंट होता है। तो ये आपके पास एक एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हो गया। इसमें अगर हम बात करें तो ये आपका एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई आपका क्या है? प्लेन है। और इस प्लेन पे जो परपेंडिकुलर है वो जेड एक्सिस है। और जेड एक्सिस का जो कंपोनेंट है वो आपका क्या है? के कंपोनेंट है। तो इसकी जो डायरेक्शन को जो डिफाइन करेगा वो के वेक्टर डिफाइन, के यूनिट वेक्टर डिफाइन करेगा, ठीक है। जो के जो ये आपका यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। वैसे ही जो आपका वाई जेड कंपोनेंट है, जो वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन जो आपका है, अगर वाई जेड प्लेन की बात करें तो इसमें आपका एक्स कंपोनेंट, एक्स एक्सिस है जो ये कोऑर्डिनेट है, इसका यूनिट वेक्टर क्या है? आपका आई है। ये एक्स जो वाई जेड प्लेन है उसकी डायरेक्शन को बताने का काम कौन करेगा? आई जो आपका यूनिट वेक्टर होगा वो करेगा। और ऐसे ही आपका जो जेड और एक्स प्लेन है, आपका जेड एक्स प्लेन है, उसके लिए अगर डायरेक्शन का बताना है, अगर इस प्लेन की डायरेक्शन बतानी है तो मैं किसका? जे यूनिट वेक्टर का यूज करूंगा, ठीक है भाई। तो अब हम एक सिंपल सा एक रेक्टेंगल लेते हैं। तो हमने एक रेक्टेंगल लिया है, तो हमने एक रेक्टेंगल लिया है। रेक्टेंगल में ये आपकी लेंथ हो गई है, ये आपकी क्या हो चुकी है? ब्रेथ हो चुकी है, ठीक है भाई। तो ये आपका हो गया ए, ये हो गया आपका बी, ये आपका हो गया सी और ये आपका हो गया डी। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, एरिया निकालना है तो सिंपल एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया निकल चुका है। तो एरिया जो मिला है ये, इसमें सिर्फ हमें क्या मिला है? मैग्नीट्यूड मिला है। मैग्नीट्यूड मिला है। क्या मिला है अपन को? मैग्नीट्यूड मिला है। कोई डायरेक्शन नहीं है। और अगर मुझे फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो मुझे डायरेक्शन भी चाहिए। तो अब डायरेक्शन चाहिए तो मैं इस एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट करूंगा। तो इसके लिए मुझे एक डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए एक यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो जाएगा आपका एरिया। आपकी साइड्स हो जाएंगी ए बी क्रॉस किसके साथ? बी सी के साथ। ये आपकी साइड हो जाएंगी ए बी क्रॉस बी सी के साथ, ठीक है। ये आपका एरिया हो चुका है। तो आपका जब भी क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है? साइन थीटा आता है। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपकी लेंथ एल है, ये आपकी ब्रेथ बी है। तो इसको लिखेंगे लेंथ इंटू ये हो गया ब्रेथ, इंटू में क्या आ जाएगा? साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो आपका क्या आता है? साइन थीटा। और साथ में इसके क्या चलेगा? एक यूनिट वेक्टर चलेगा। आपका ये एक्स वाई प्लेन है, ये आपका क्या है?
एक्स वाई प्लेन है, इसमें जो यूनिट वेक्टर चलेगा इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर होगा वो आपका यूनिट वेक्टर के होगा। तो यूनिट वेक्टर हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, के यूनिट वेक्टर लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब यहाँ पे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में जो एंगल होगा थीटा वो आपका कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, और साइन 90 क्या होता है आपका 1 होता है। तो ये आपका हो गया, ये आपका एरिया वेक्टर आ चुका है, लेंथ इनटू ब्रेथ। और ये जो के है ये इसकी क्या बताएगा, डायरेक्शन, और ये इसका क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड। ये बात कर रहे थे हम टू डायमेंशनल प्लेन, टू डायमेंशनल सरफेस की, टू डायमेंशनल सरफेस। जो आपका ओपन सरफेस होता है, ये आपका क्या होता है, ओपन सरफेस, ठीक है। अब जो टू डायमेंशनल आपका जो सरफेस है, टू डायमेंशनल सरफेस, ये कैसा है आपका, ओपन सरफेस है। कैसा है, ओपन सरफेस है। तो इसमें जो बोथ डायरेक्शन, चाहे आउटवर्ड हो चाहे इनवर्ड, दोनों ही डायरेक्शन क्या होंगे, करेक्ट होंगे। बोथ डायरेक्शंस आर करेक्ट, क्या होंगी, करेक्ट। चाहे फिर वो आउटवर्ड हो या क्या हो, इनवर्ड हो, दोनों ही डायरेक्शन आपकी क्या होंगी, करेक्ट होंगी। तो ये आपका था इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा है, एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर भी किस में पढ़ा है, टू डायमेंशन में, ठीक है। तो जो एरिया होगा वो वेक्टर की तरह काम करेगा, बट जो वॉल्यूम होगी वो कभी भी वेक्टर की तरह काम नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ आउटवर्ड सरफेस लेंगे, इनवर्ड सरफेस नहीं लेंगे। अब बात करते हैं थ्री डायमेंशनल की। अगर हम बात करें थ्री डायमेंशनल की, तो 3D की अगर अपन बात करते हैं तो 3D में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं क्यूब का। जैसे मान लो एक अपने पास क्यूब है, अपने पास क्यूब है, क्यूब में कुछ डायरेक्शन, जैसे अपने पास ये प्लेन है, तो अगर मुझे यहाँ पे एरिया वेक्टर लेके चलना है, एरिया वेक्टर जो होता है आपका वो ऑलवेज जो आपका प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर होगा, उसके नॉर्मल होगा। ये हमेशा इसके प्लेन के क्या चलेगा, परपेंडिकुलर चलेगा, हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और ये हमेशा ऑलवेज आउटवर्ड होगा, आपको क्या होगा, ये हमेशा कैसे होगा, आउटवर्ड होगा। और ये प्लेन पे ही अप्लाई होगा, ठीक है, आउटवर्ड, इनवर्ड नहीं लेंगे, ठीक है, इनवर्ड ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया है थ्री डायमेंशनल के लिए, ठीक है, एरिया वेक्टर। जब भी हमें किसी का फ्लक्स फाइंड आउट करना होगा तो मुझे एरिया वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। जब भी एरिया वेक्टर निकालना हो तो सरफेस के क्या लेना है, हमें परपेंडिकुलर लेके चलना है। कोई भी सरफेस हो आपके पास, मान लो एक सिलेंड्रिकल सरफेस की बात करें हम, ये आपका क्या है, सिलेंड्रिकल सरफेस है। सिलेंड्रिकल सरफेस की बात करें तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा, सरफेस के आउटवर्ड, और ये क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये भी आपके परपेंडिकुलर होगा, इस सरफेस के आउटवर्ड होगा, ठीक है। ये आपका एरिया वेक्टर ds से भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे अगर हमें चेक करना है तो इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा, सरफेस के आउटवर्ड, इधर लेना है तो भी आपके क्या होगा, सरफेस के आउटवर्ड। तो ये एरिया वेक्टर हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ से आपका जो मेन जो टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। जो आपका मेन टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले अपना मेन जो था एरिया वेक्टर था, क्योंकि एरिया वेक्टर का पता होना बहुत जरूरी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए। तो एरिया वेक्टर हम अच्छे से डिफाइन कर चुके। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि भाई अपने पास कोई सरफेस है और उस सरफेस में से हम कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कराते हैं। अपने पास एक सरफेस है, उस सरफेस में से हम कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कराते हैं। जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन सरफेस में से नॉर्मली पास कराएंगे वही आपका क्या होगा, फ्लक्स होगा। तो इसमें से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, 1 2, तो यहां फ्लक्स कितना हो जाएगा अपना 2। अगर मान लो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंक्रीज कर देते हैं, मान लो एरिया अपना उतना ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने इंक्रीज कर दी, तो अपना फ्लक्स भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। 1 2 3 4, तो कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने कितनी पास कराई, 4, तो अपना फ्लक्स कितना हो गया 4।
तो एक तो फर्स्ट कंसेप्ट तो ये निकल के आया कि भी जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम पास कराएंगे उतना ही हमें क्या मिलेगा, फ्लक्स मिलेगा। सेकंड पॉइंट, जितना हम एरिया इंक्रीज करेंगे, जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। मान लो हमने एरिया इंक्रीज कर दिया, बड़ा एरिया ले लिया, लार्ज एरिया ले लिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या मिलेंगे हमें यहाँ पे, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास होंगी, तो फ्लक्स भी हमारा क्या हो जाएगा, लार्ज। तो यहाँ पे एरिया के क्या होगा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तीसरी बात, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एंगल, अगर हम बात करते हैं एंगल की, तो मान लो अपने पास ये कोई सरफेस है और इसमें से हमने कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करा रखी हैं, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। तो इस सरफेस का जो एरिया होगा वो इस सरफेस के क्या होगा, नॉर्मल ही होगा, एरिया वेक्टर। मान लेते हैं ds है, या हम s ले लेते हैं सरफेस, इसका जो सरफेस एरिया है वो आपका s है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा एंगल है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे हमारे पास, e cos थीटा और एक होगा आपका e sin थीटा। तो मेनली तो हमें जो आपकी नॉर्मल जो लाइन पास हुई है गिवन सरफेस एरिया में से वही लेके चलना है। तो यहाँ से जो आपका फ्लक्स मिलने वाला है, फ्लक्स फाई ई जो मिलेगा वो मिलेगा ई कोस थीटा इंटू ए, या ई कोस थीटा इंटू एस, ठीक है। हम यहाँ पे एस लेके चल रहे हैं तो एस ले लेंगे, अगर ए लेके चल रहे हो तो आप ए लेके चल लो, ठीक है। तो यहां से आपका क्या मिल जाएगा, फ्लक्स, तो ये हो गया फाई ई, और जब भी कोस थीटा होता है तो क्या आता है आपका डॉट प्रोडक्ट, तो यहां पे हो जाएगा ई डॉट ए। फ्लक्स आपको मिल गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ हो गया आपका, किसके साथ हो गया आपका, एरिया वेक्टर के साथ। तो ये आपका हो गया है फ्लक्स ई डॉट डी, ई डॉट ए या ई डॉट डी एस, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या हो चुका है, फ्लक्स। अच्छा, अब जो फ्लक्स है वो आपका कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और जो आपका एरिया है वो आपका क्या है, एरिया वेक्टर भी आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर की जो डॉट होती है वो हमें क्या देती है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे दो एरिया है, सॉरी दो वेक्टर क्वांटिटी है, और दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट हमें क्या देगा, स्केलर क्वांटिटी। तो ये हमें क्या मिल जाता है यहाँ पे, फ्लक्स, ठीक है। तो जो फ्लक्स है हमारा वो कैसी क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे आपका फ्लक्स का टॉपिक खत्म होता है, बस एक बच गया इसका यूनिट। अगर हम फ्लक्स की यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ फ्लक्स, अगर फ्लक्स की यूनिट की बात करें तो फ्लक्स आपका होता है ई डॉट ए या ई डॉट डी एस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम होगी, और एरिया का क्या होगा आपका, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, खत्म, ठीक है। अगर मान लो हम लार्ज एरिया की बात करते हैं, मान लो कोई लार्ज एरिया ले रखा है हमने और वहां पे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो ये मान लो एक लार्ज सरफेस है, लार्ज एरिया है, तो इसमें हम एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करके चलते हैं जो आपका एरिया वेक्टर होता है ds। इसमें हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो हमने पास करा रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा वो सरफेस के क्या होगा, आउटवर्ड होगा और नॉर्मली होगा सरफेस के, ठीक है। तो ये आपका एरिया वेक्टर स्मॉल क्या हो गया, ds हो गया, स्मॉल एलिमेंट लेके चल रहे हैं, और यहाँ पे आपकी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। तो ये इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा, तो यहाँ पे कंपोनेंट होगा e क्या हो जाएगा आपका कोस थीटा, और ये आपका क्या हो जाएगा e साइन थीटा। तो यहां से आपका जो हमने फ्लक्स पढ़ा, तो फ्लक्स भी हमें क्या मिलने वाला है, स्मॉल। जैसे अगर हम स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करके चल रहे हैं तो फ्लक्स भी हमें स्मॉल मिलेगा। तो डी फाई ई जो होगा आपका वो क्या होगा, ई कोस थीटा ds, और जब भी आपका कोस थीटा होता है तो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, तो क्या मिल जाएगा आपको, ई डॉट ds। ये आपका स्मॉल एलिमेंट के लिए हो गया,
ठीक है। लार्ज एरिया दे रखा हो तो स्मॉल एरिया लेके हम स्मॉल एलिमेंट लेकर यहाँ पे हम फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल अगर मुझे यहाँ पे निकालना होगा, अगर टोटल फ्लक्स की बात करें तो क्या होगा, हमें इंटीग्रल करना पड़ेगा टोटल के लिए। तो फ्लक्स फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल, किसके लिए, सरफेस के लिए। ये सरफेस के लिए हो गया क्लोज इंटीग्रल, और ये आपका हो जाएगा ई डॉट क्या हो जाएगा, ds। ये आपका आ गया है फ्लक्स, ठीक है। तो ये आपका फ्लक्स हो गया। लाइन इंटीग्रल के लिए सिंगल यूज करते हैं और सरफेस के लिए हम डबल यूज करते हैं, ये सरफेस इंटीग्रल हो गया। और वॉल्यूम के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रिपल, ये आपका वॉल्यूम इंटीग्रल होता है। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पे फ्लक्स, और ये आपका यहाँ पे टॉपिक हो जाता है खत्म। आज का जो अपना टॉपिक था वो आपका क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो रहेगा गॉस थ्योरम पर, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। गॉस थ्योरम पर, गॉस थ्योरम तभी हम क्लियर हो पाएगी जब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आज हमारा टॉपिक क्लियर हो गया है। कल हम जो नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा, जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो हमारा रिलेटेड होगा गॉस थ्योरम से और उसकी एप्लीकेशंस, उनकी एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। मेन रोल जो रहेगा वो आपका एंगल का रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आपको गिवन होगा, आपको बस एंगल पता होना चाहिए। यहाँ पे ई डॉट डी एस थीटा की वैल्यू रखनी है, और आपकी जितनी भी एप्लीकेशन है, जैसे हम लाइन इंटीग्रल के लिए पढ़ेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पढ़ेंगे, ठीक है, पैरेलल प्लेन शीट के लिए पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म हो जाता है।